हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग 10वें चैप्टर का स्वाध्याय कृति सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज़ बॉडी का की। और देखते ही देखते हम लोग लास्ट चैप्टर पर भी पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। तो कितना जल्दी ये सफ़र ख़त्म भी हो जाता है दोस्तों जब मैं शुरू करता हूँ। तो शुरुआत करेंगे शब्द संसार से। सिसकना मतलब सिसकी भरकर रोना, जैसा हम लोग रोते समय करते हैं ना वैसा। फिर कुल्ली मतलब मुँह साफ करने के लिए जो पानी लेकर बाहर फेंकते हैं वो। फिर अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम। भगोड़ा मतलब जो भाग जाता है, भागा हुआ। मुहावरे मतलब गला फाड़ना। मुहावरे में पहला है गला फाड़ना, मतलब शोर करना, चिल्लाना। कलेजे में हुक उठना मतलब मन में वेदना उत्पन्न होना किसी चीज़ के प्रति, किसी चीज़ को पाने के लिए हुक उठना। तो स्वाध्याय कृति, अब सोचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो सबसे पहले मैं हम लोगों को स्वाध्याय के स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम पहचानना, मतलब हम लोगों को स्वभाव दिया है और उस स्वभाव का कौन था वो हम लोगों को पात्र पहचानना है। तो चलिए पहचानते हैं। तो पहला बोला इसमें क्रोधी, तो क्रोधी थी रूपा। और लालची, लालची था बुद्धिराम। ठीक है, दो पात्र रूपा और बुद्धिराम हो गए। फिर शरारती, शरारती कौन थे? दोनों लड़के। दोनों लड़के कैसे थे? शरारती। फिर स्नेहिल, स्नेहिल मतलब प्रेमी, कौन थी? लाडली। काफ़ी ज़्यादा स्नेह रखी थी बूढ़ी काकी के प्रति, तो लाडली थी। फिर उसके बाद कृति पूर्ण कीजिए। बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन, मतलब जब वो वहाँ पर गई थी शादी में, तो उस टाइम पे उनको कौन कौन से व्यंजन बहुत ही ज़्यादा ललचा रहे थे वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो पहली थी पूड़ियाँ। पूड़ियाँ उनको काफ़ी ललचा रही थी। फिर उसके बाद बारी आती है मसालेदार तरकारी की। तो मसालेदार तरकारी। फिर उसके बाद आता है कचौड़ियाँ, कचौड़ियाँ। फिर आता है रायता। तो 4 चीज़ें हो गई, मसालेदार तरकारी, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और रायता। फिर बुद्धिराम की काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें, मतलब कि जो बुद्धिराम काकी को पसंद नहीं करता था वो कौन सी ऐसी 4 बातें इस बात को सिद्ध करती हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो पहला, बूढ़ी काकी को की संपत्ति अपने नाम लिखवाते समय किए गए लंबे चौड़े वादे को बुद्धिराम द्वारा ना निभाना। बहुत लंबे लंबे, तो ध्यान से सुनिए। बूढ़ी काकी से जब वो जायदाद ले रहा था तो उसने क्या कहा था कि मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी ज़िंदगी भर आपकी हर इच्छाएं पूरी करूंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। जो भी वादा किया था उसको नहीं निभाया। दूसरा, बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन न देना, मतलब कि उनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। फिर भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई बूढ़ी काकी के पहुंच जाने पर बुद्धिराम द्वारा निर्दयता पूर्वक पकड़कर उनकी कोठरी में ले जाकर पटक देना। चौथा, बूढ़ी काकी के व्यवहार से रुष्ट होने के कारण तिलक उत्सव में सभी मेहमानों और घर वालों के भोजन कर लेने के बाद भी बुद्धिराम द्वारा उन्हें खाने के लिए ना पूछना, मतलब सब लोग खाना खा लिए थे फिर भी बूढ़ी काकी को नहीं पूछा गया था। तो ये 4 बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि बुद्धिराम काकी के प्रति दुर्व्यवहार कर रहा था। अब कारण लिखना है, तो चलिए कारण लिखते हैं। बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी, क्योंकि बूढ़ी काकी के परिवार में अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। क्योंकि उनके परिवार में अब कोई नहीं था तो इसीलिए उसने उन्हीं के नाम सारी संपत्ति लिख दी। लाडली ने पूड़ियाँ छुपा कर रखी। तो लाडली ने जो ले जाकर बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ खिलाई थी, उन्हीं पूड़ियों की इस समय बात हो रही है। तो लाडली ने जो पूड़ियाँ छिपा कर रखी थी वो क्यों छिपा कर रखी थी? क्योंकि लाडली उन पूड़ियों को बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी ताकि वे उन्हें खा सकें, इसलिए उन्होंने छुपा कर रखी। बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया, क्योंकि बूढ़ी काकी रेंगती हुई भोजन कर रहे मेहमान मंडली के बीच में पहुंच गई थी। इससे कई लोग चौंक कर उठ खड़े हुए थे और बुद्धिराम को इससे गुस्सा आया था कि बेइज्जती हो गई, तो इसलिए उसने ले जाकर पटक दिया। अरे भाई, तुम्हारी काकी थी, तुमको उनको अच्छे से तैयार करना चाहिए था, अच्छे से उनको कपड़े पहनाने चाहिए थे। एक अच्छा जिस तरीके से एक मकान मालकिन होती है उस तरीके से उनको तैयार करके रखना चाहिए था शादी में, तो तुम्हारी कुछ नहीं होता। तो बट तुमने ऐसा किया ही नहीं, तो अभी गुस्सा क्या?
चलिए चौथा देखते हैं। अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे क्योंकि वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। मतलब वो जो गंवार मंडली वहाँ पे खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बातें कर रहे हैं तरह तरह की, तो वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग शामिल नहीं होना चाहते थे क्योंकि वो उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ रहता था। आप ही अगर अभी देखोगे आपसे अलग लोग सामने रहेंगे तो उसमें आप शामिल होना नहीं चाहोगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चा का विलोम होता है बूढ़ा, ठीक है, और बच्चा का बहुवचन होता है बच्चे। बच्चा का पर्यायवाची होता है बालक या फिर लड़का। लिंग इसका बदलेंगे तो हो जाएगी बच्ची। तो ये है, वहाँ पे लिखिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझा होगा। बच्चा का विलोम बूढ़ा, बहुवचन बच्चे, लिंग बच्ची, पर्यायवाची बालक। बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, दया के नहीं। मतलब बुजुर्गों को आदर सम्मान देना चाहिए, दया नहीं। यार मुझे इन पर बहुत दया आती है, दया मत करो, तुम आदर सम्मान दो। इस बात पर अपने विचार लिखने हैं। चलिए एक बहुत ही बढ़िया सा स्वामद मैंने लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति आज बूढ़ा है वह व्यक्ति पहले से ऐसा नहीं था। यहाँ पे पूरा वाक्य नहीं लिखा है बट मैं बोल रहा हूँ। मतलब हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति आज बूढ़ा है वह व्यक्ति पहले से ऐसा नहीं था। उसने अपने परिवार का पालन पोषण और उसकी देखरेख की थी। उसने तरह तरह की समस्याओं का सामना किया था और उन्हें अपने तरीके से हल किया था। उसे जीवन जीने का अनुभव है। लेकिन वृद्ध हो जाने पर किसी परिवार में बुजुर्गों को किनारे कर दिया जाता है। उनकी सलाह या सुझाव को कोई महत्व नहीं दिया जाता है या फिर उन्हें सलाह देने का मौका ही नहीं दिया जाता है। इस तरह के व्यवहार से बुजुर्गों को अपने सम्मान पर ठेस लगती महसूस होती है। और ये बात सही है, उनको भाई अनुभव है, उन्होंने तुम्हारी जैसी डिफ़िकल्टीज़ अपने लाइफ में पता नहीं कितनी बार फेस की होगी, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सही बता पाएंगे। पर तुम उनको किनारे कर देते हो तो इससे उन्हें ठेस पहुंचेगी। किसी परिवार में तो बुजुर्गों को खाने पीने की भी किसी को चिंता नहीं रहती कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, इसकी चिंता नहीं रहती है। घर के लोग अपने में मग्न रहते हैं और बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं रखता। बिल्कुल सही बात है, बुजुर्ग को खाने पीने के लिए उनका मुंह ताकना पड़ता है। तो ये बात कुछ घरों के लिए सही है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्गों को खाना पीना नहीं देते, बुजुर्ग खुद आते हैं, बोलते खाना कहाँ है बेटा, खाना कब मिलेगा। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम जिन बुजुर्गों की संतान हैं उनका पर्याप्त सम्मान देना और उनकी हर प्रकार से देखरेख करना हमारा फ़र्ज है। बुजुर्गों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से ही परिवार फूलता फलता और खुशहाल रहता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए बुजुर्गों से हमें सदा आदर सम्मान देना चाहिए, बुजुर्गों को हमें सदा आदर सम्मान देना चाहिए और उनकी देखरेख करनी चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया सा एक स्वामत मैंने लिखा था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही आप लोग लिखेंगे तो 2 मार्क्स कन्फर्म है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो लास्ट चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे हिंदी का, स्वाध्याय कृति। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।